नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हम लोग में आप लगातार देख रहे होंगे कि हम समाज से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और पिछले दिनों में समाज में सिर्फ एक बड़ा मुद्दा जो है वो छाया हुआ है और वो ये छाया हुआ है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज के हर एक अंग में घर कर गया है। कोई भी ऐसा समाज का अंग नहीं है, सरकार हो, हमारी सेना हो, राजनेता हो, कि वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है और एक अवसाद सा हमारे मुल्क में है। क्या हम इसे बदल सकते हैं और कौन इसे बदलेगा? जब 2009 में ये संसद बन के आई थी तो उसमें कई सारे जवान चेहरे पहली बार संसद में आए थे और हमने भी उनके साथ में कार्यक्रम किया था कि क्या ये लोग इस समाज को बदलेंगे। और हिंदुस्तान जो कि एक युवा देश है और जिसके बारे में राष्ट्रपति ओबामा ने खुद कहा कि 28 साल अगर उम्र देश की औसत साल है तो ये देश बहुत आगे जाएगा। लेकिन क्या युवा समाज को बदल सकते हैं? कौन बदलेगा हमारे समाज को? क्योंकि समाज को हमें खुद बदलना पड़ेगा, सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। और इसीलिए आज हमने हम लोग में ऐसे युवा सांसदों को बुलाया है जो खुद ही राजनीति में नहीं हैं और राजनीतिक खानदान से आते हैं। जयंत चौधरी हमारे साथ में हैं जिनके पिता देश में कृषि मंत्री रह चुके हैं और इनके पिता के पिता जो हैं देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इनके पिता जो आजकल मुख्यमंत्री हैं, खुद ये एमपी हैं, क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। और नीरज शेखर के पिता भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गाँव से आते हैं, गाँव वालों की बात करते हैं। और मोहम्मद हमदल्ला जिनके पिता देश के स्पीकर रह चुके हैं पार्लियामेंट के और साथ ही मंत्री रह चुके हैं कई महकमों में। डॉक्टर राजेश शुक्ला हमारे साथ में हैं जिन्होंने हाल ही में देश के युवाओं का बड़ा सर्वे किया है पूरे देश में और ये हमें बताएंगे कि युवा वास्तव में क्या चाहता है। अंजलि भारद्वाज हमारे साथ में हैं जो कि नागरिक सतर्कता संगठन चलाती हैं और उनका काम यह है कि जो स्कीम सरकार की चल रही हैं और किस तरह से हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखें। और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हैं वो आज उनकी उम्र जो है वो 30 साल से नीचे है। सबसे मिलकर हम ये बात करेंगे। लेकिन पहली बात सबसे बड़ी ये नज़र आती है कि पिछले 2 साल में क्या हमारे जो नौजवान नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्हें लगा कि कुछ बदला है या बदतर हुआ है या कहीं पर आशा की किरण उन्हें नजर आती है? आप बड़े सपनों से आप लोगों ने राजनीति में प्रवेश किया होगा, आपको क्या लगा कि पिछले 2 साल में आपका अनुभव, एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं समझता हूं कि क्योंकि मेरा भी अनुभव अभी शुरू ही हुआ है और इस क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लंबे समय में एक समर्पण का भाव होना चाहिए। सब कुछ जो आप करते हैं, सब कुछ जो आप कहते हैं, उससे एक संदेश समाज में जाता है। तो मेरे ख्याल ये इसमें एक लर्निंग होती है अनुभवों से, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो आप कह सकते हैं मंजे हुए खिलाड़ी हैं, पुराने लोग हैं, उनका एक योगदान रहता है। लेकिन एक युवा होने के नाते मैं समझता हूं कि निरंतर मैं देख रहा हूं माहौल बदल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण योगदान हर क्षेत्र में आज युवा दे रहे हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव है, परिवर्तन है और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो युवा सांसद हैं, जो युवा प्रतिनिधि निकल के आ रहे हैं, उनकी है। और युवाओं पे बहुत ज्यादा जोर भी है क्योंकि हर एक पार्टी चाहती है कि युवा जो है उनसे युवा जुड़े। चेहरों को जनता भी पसंद करती है और जनता भी पसंद करती है और क्योंकि युवाओं की जनता ज्यादा है इस समय, इसलिए उसमें है। अनुराग ठाकुर, इन्होंने सिर्फ राजनेताओं की बात की, क्या बाकी चीजें भी बदल रही? निश्चित तौर पर अगर युवा राष्ट्र है और युवाओं की भागीदारी ज़्यादा है तो आपको देखने को इस बार मिला होगा 15वीं लोकसभा में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ी और अपेक्षाएं भी इस देश को बहुत हैं। और मेरा मानना है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में युवाओं को जो जिन चुनौतियों का सामना ये देश कर रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, नक्सलवाद, माओवाद की बात हो, केवल चुने हुए प्रतिनिधियों तक नहीं रुकना चाहिए। जो जनता में युवा है केवल वो उम्मीद ना रखें, केवल आरोप लगाने तक अपने आप को सीमित ना रखें,